दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महकता इंडिया पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एस.एम. लतीफ़ अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ द पंजाब में लिखते हैं कि पंजाब प्रांत के जो भी हिस्से सिखों से प्रभावित थे या जहां भी सिखों की तादाद ज़्यादा थी, वहां पर सैनिकों की टुकड़ियां तैनात कर दी गईं और गवर्नर मीर मन्नू ने उनके दाढ़ी और केश काटने के सख्त आदेश जारी कर दिए, जिसके कारण गुरु के अनुयायी पहाड़ों और जंगलों में छिपने के लिए मजबूर हो गए। इन आदेशों का पालन होने लगा और हर रोज़ सैकड़ों की तादाद में उनको गिरफ्तार करके लाहौर लाया जाने लगा। इस तरह वो निर्दयी गवर्नर मीर मन्नू सिंघों का कट्टर दुश्मन बन गया और उनको जड़ से खत्म करने के लिए जैसे उसने संकल्प ले लिया। अदीना बेग जब अपना खुद का बनाया हुआ लक्ष्य पूरा नहीं कर पा रहा था तो वो एक प्रकार से झुंझला गया। उसने राम रोनी जो सिखों का गढ़ था उसके ऊपर हमला करने की योजना बनाई। उसने सादिक बेग खान की मदद से राम रोनी की घेराबंदी शुरू कर दी। मीर मन्नू के हुक्म से दीवान कुरामल की फौज, मिर्ज़ा अजीज़ खान बख्शी, नासिर अली खान जलंधरी और सभी पहाड़ी राजाओं की एक जॉइंट आर्मी ने राम रोनी के ऊपर हमला कर दिया। उस वक्त बड़े बड़े नगाड़े हुआ करते थे दोस्तों। युद्ध की आट पाकर किले के ऊंचे ऊंचे बुर्जों से जोरदार नगाड़ों की आवाज़ सुनकर आसपास के इलाके से सिंघों के कुछ जत्थे वहां पर पहुंचे। आज श्री दरबार साहिब का जो परिसर है ये ऐसा नहीं था और चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ और झाड़ियां हुआ करती थी। उन जत्थों ने वहां झाड़ियों में अपनी अपनी पोजीशंस ले ली। लाहौर की उस बड़ी सेना के पास तोपखाने और काफ़ी बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद था। यहाँ पर उनकी प्लानिंग ये थी कि राम रोनी के चारों तरफ गहरी सुरंग खोदकर उसमें बारूद भर दिया जाए और पूरे किले को ही उड़ाकर बर्बाद कर दिया जाए। लेकिन सिंघों ने किले के आसपास गहरी खाई खोदी और उसके अंदर पोजीशंस ले ली और दुश्मन के द्वारा खाई खोदने के काम को रोक दिया। जब ये पूरा घटनाक्रम यहाँ चल रहा था तो इससे पहले एक घटना घटी। हुआ यूं कि मीर मन्नू के द्वारा सिखों के दमन के लिए जब कड़ा स्टैंड लिया गया था तो मीर मन्नू ने दोआबा के प्रशासक अदीना बेग खान और सादिक बेग खान को सिखों की बगावत को दबाने और राम रोनी पर हमला करके उस पर कब्जा करने का हुक्म दिया। इसके बाद अदीना बेग ने अपने आदमियों को सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया के पास भेजा और उनके साथ समझौता करने की पेशकश की। उसने सरदार आहलूवालिया से कहा कि आप हमारे साथ समझौता कर लें, ये समझौता दिल्ली में होगा। सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया सत्ता में भागीदारी चाहें या फिर अपना आज़ाद सूबा चाहें, उनमें से जो भी वो चुने इसके लिए वो आज़ाद होंगे। अदीना बेग ने सरदार आहलूवालिया को विश्वास दिलाने की भी कोशिश की कि वो पंजाब के गवर्नर मीर मन्नू को इसके लिए कहेगा कि वो दिल्ली के बादशाह को इस समझौते के लिए पत्र लिखे। बादशाह इस प्रस्ताव को सुनकर बहुत खुश होंगे, इसलिए नौजवान सैनिकों को ज़बरदस्ती लड़ाई के द्वारा मौत के मुंह में क्यों धकेला जाए और अगर लड़ाई हुई तो आम जनता को भी बहुत परेशानी और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, अदीना बेग एक बहुत ही चालाक और स्वार्थी इंसान था जिसका विश्वास नहीं किया जा सकता था। इसमें कोई अचंभे की बात नहीं होती अगर वो इन सब बातों में फंसाकर सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया को बुलाकर गिरफ्तार करवा देता और मीर मन्नू के हवाले कर देता। लेकिन सरदार आहलूवालिया बहुत ही सुलझे हुए, समझदार और आध्यात्मिक किस्म के इंसान थे। वो उसको अच्छी तरह जानते थे और उसकी फितरत को समझते थे। तो उन्होंने जवाब दिया कि लड़ाई के मैदान में हमारी मुलाकात होगी और वहाँ पर तलवारों की खनक बताएगी कि क्या समझौता होगा। सत्ता में या प्रशासन में किसी प्रकार की भागीदारी का तो सवाल ही नहीं है। जब उस सच्चे बादशाह ने ही आपको राज और सत्ता देने की सोच रखी हो तो किसी इंसान से इसके लिए भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब किसी इंसान के भाग्य में ही राजा बनना लिखा हो तो किसी दुनियावी शक्ति से प्रार्थना की क्या आवश्यकता। और इतिहास इस बात का गवाह है कि बिना जनता को तकलीफ पहुंचाए और अपने जवानों को गंवाए आज तक कोई राज नहीं मिल पाया है। सरदार आहलूवालिया ने कहा कि मैं और मेरा दल किसी भी बात के लिए चिंतित नहीं है। उनके इस जवाब के बाद अदीना बेग के प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं रह गया था। हालांकि उसने उसके बाद भी 2 या 3 बार सिंघों को मैसेज भिजवाया लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। सरदार गंडा सिंह अपनी किताब सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया में लिखते हैं कि अदीना बेग ने चुपके से यही प्रस्ताव दूसरे सरदारों को भी भिजवाया और सरदार जस्सा सिंह इच्चो गिलिया, जो बाद में रामगढ़िया के नाम से प्रसिद्ध हुए, अपने 3 भाइयों खुशाल सिंह, माली सिंह और जय सिंह के अलावा अपने कुछ साथियों के साथ अदीना बेग के साथ जा मिले। उनके एक सबसे छोटे भाई सरदार तारा सिंह ने खालसा दल को छोड़कर अदीना के पास जाने से इनकार कर दिया। अब वापस हम उस घटना पर आते हैं जब राम रोनी के ऊपर हमला किया गया और बारूद से किले को उड़ाने के लिए लाहौर की संयुक्त सेना अमृतसर में डेरा डाल चुकी थी। जब किले के अंदर जरूरी सामान और हथियार खत्म होने की कगार पर पहुंच गए तो सिंघों ने किले से बाहर आकर लाहौर की सेना से आमने सामने की लड़ाई लड़ने के लिए कमर कस ली। जब इस बात की खबर उन सिंघों और सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया को लगी जो अदीना बेग से मिल गए थे तो उन्होंने अदीना से अपना हिसाब चुकता करने की सोची और तुरंत अपने भाइयों के साथ जा मिले। दीवान कुरामल को उन्होंने मैसेज भिजवाया कि राम रोनी में लाहौर की सेना के घेरे में फंसे सिंघों को वहां से बचाने में मदद करें। ये जो वक्त था ये दरअसल मीर मन्नू के लिए काफ़ी परेशानी भरा वक्त बन गया था और 2 भारी मुश्किलों का उसे एक ही समय में सामना करना पड़ रहा था।
एक तो दिल्ली की मुगल सरकार की शय पर पंजाब के भूतपूर्व गवर्नर शाह नवाज खान द्वारा मुल्तान पर कब्जा कर लिया गया था और उसके बाद वो मीर मन्नू का तख्ता पलट करने के लिए लाहौर पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। और दूसरा, उसको समाचार मिला कि जल्दी ही अहमद शाह दुर्रानी भारत पर एक और हमला करने के लिए आ रहा है। ये दोनों ही मुश्किलें उसको बहुत बुरी तरह से सता रही थी। मीर मन्नू ने इस सिलसिले में दीवान कोरामल और अपने दूसरे अफसरों के साथ विचार विमर्श किया। दीवान कोरामल ने सुझाव दिया कि इस वक्त एक ही रास्ता हमारे सामने है कि राम रोनी का घेरा उठा लिया जाए, और साथ ही उसने कहा कि अहमद शाह दुर्रानी के खिलाफ फौज को आप खुद यानी मीर मन्नू लीड करें और कोरामल मुल्तान जाकर शाह नवाज की बगावत को दबाएंगे। इस वक्त को सुनहरा मौका समझकर दीवान कोरामल ने मीर मन्नू को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वो सिंघों को जागीर देकर अपने साथ मिला ले। मीर मन्नू राजी हो गया और उसने पट्टी परगने का 1/4 भूमि कर लैंड रेवेन्यू श्री दरबार साहिब को जागीर के रूप में दे दिया। इसके अलावा उसने गुरुचक के 12 गाँव का टैक्स भी आमदनी के रूप में सिंघों को दे दिया। जिन जिन सोर्सेज में इस घटना का जिक्र मिलता है वो है प्राचीन पंथ प्रकाश, इसके अलावा खुशवक्त राय की तवारीखी सिक्खा और सोहनलाल की किताब उम्बद तवारीख। नवंबर 1748 में अहमद शाह दुर्रानी अपनी मार्च में हुई हार का बदला लेने के लिए दूसरी बार भारत पहुंचा। गवर्नर मीर मन्नू ने उसके खिलाफ लड़ने के लिए दिल्ली से मदद मांगी, लेकिन दिल्ली में उस वक्त मुगल बादशाह के प्रधानमंत्री सफदरजंग उससे ज़्यादा खुश नहीं थे। इसका उल्टा वो मीर मन्नू को कमज़ोर करने के पक्ष में थे। तो दिल्ली से कोई सहायता नहीं मिली और मीर मन्नू की फौज दुर्रानी का मुकाबला कर नहीं सकती थी। इसलिए मीर मन्नू ने अहमद शाह दुर्रानी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और मुगल बादशाह अहमद शाह के बिहाफ पर उसने एक संधि कर ली, जिसके तहत सियालकोट, औरंगाबाद और पसरूर की आमदनी दुर्रानी को देना तय हुआ। ऐतिहासिक दस्तावेज तारीख अहमद शाह में दर्ज है कि संधि दिल्ली के बादशाह अहमद शाह की मर्जी से की गई थी। जब ये सब हो रहा था, यानी दुर्रानी का हमला और फिर उसके साथ संधि, तो इस पूरे वक्त के दौरान मुल्तान के गवर्नर शाहनवाज खान ने अपने आप को काफ़ी ताकतवर बना लिया था। इसी दौरान दीवान कोरामल और मीर मन्नू के संबंध भी आपसी अविश्वास की वजह से बिगड़ गए थे। तो मीर मन्नू ने दीवान कोरामल और मिर्ज़ा असमत खान को जेल में डाल दिया, लेकिन जल्दी ही उनके खिलाफ कोई सबूत न होने की वजह से उनको रिहा कर दिया गया और पश्चाताप के तौर पर ढेर सारे गिफ्ट इन दोनों को भिजवाए गए। इसके अलावा मुल्तान अभियान के लिए उनको कमांडर बनाकर भेजा और मुल्तान को जीतकर वापस लाहौर आने के लिए कहा। दीवान कोरामल के पास ज़्यादा बड़ी सेना नहीं थी जिसके दम पर वो मुल्तान को जीत सके। उधर बलोच, सियाल, मनकोटी और भावलपुर की सेनाओं का समर्थन भी शाहनवाज खान को मिल गया, जिससे उसकी सेना का आकार और ताकत बढ़ गए और उसने दीवान कोरामल और मीर मन्नू की फौज की मूवमेंट को रास्ते में ही रोक दिया। छोटी मोटी लड़ाइयाँ और झड़पें दोनों सेनाओं में होती रहीं, लेकिन कोई निर्णायक युद्ध नहीं हो पा रहा था। ये देखकर मीर मन्नू ने अपना धैर्य खो दिया, लेकिन दीवान कोरामल भी क्या कर सकते थे, उनके पास इतनी बड़ी सेना ही नहीं थी। इस बात को मीर मन्नू भी भलीभांति जानता था। अब यहाँ पर क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वाली स्थिति पैदा हो गई। तब एक दूसरे दीवान नवनीत राय ने दीवान कोरामल को सिंघों की मदद लेने की सलाह दी, क्योंकि आखिरकार दीवान कोरामल समय समय पर अपने सामर्थ्य और मौजूद साधनों के अनुसार सिंघों की मदद करते आए थे। नवनीत राय को विश्वास था कि सिंह दीवान कोरामल को निराश नहीं करेंगे। अमृतसर में मौजूद खालसा के पास दीवान कोरामल ने संदेश भिजवाया, चूंकि खालसा दीवान कोरामल की सिंघों के प्रति सहानुभूति और मदद को भूले नहीं थे, उनका साथ देने के लिए तैयार हो गए। सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया की लीडरशिप में 10,000 सिंघों की एक सेना मुल्तान जाने के लिए तैयार हुई। इस सेना का खर्च इस प्रकार तय हुआ कि 8 आना पैदल सेना, 1 रुपया घुड़सवार बटालियन और 5 रुपये सेना प्रमुख के लिए हर रोज हर एक व्यक्ति के हिसाब से देना तय हुआ और 2 महीने का एडवांस दीवान कोरामल की तरफ से दे भी दिया गया था। इसके साथ जैसा कि उसमें ये रिवाज था कि लड़ाई के दौरान बरामद की गई या लूटी गई संपत्ति जो सैनिकों के हाथ आएगी वो पूरी की पूरी उन्हीं की होगी। सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया, जो कि उस समय बीमार चल रहे थे, उनको राम रोनी की सुरक्षा के लिए वहां पर छोड़ा गया और सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया ने खालसा फौज के साथ मुल्तान के लिए कूच कर दिया। जब वो चिन्नौट पहुंचे तो कोरामल ने आगे आकर बहुत सारा धन और दूसरे कई उपहारों के साथ सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया का स्वागत किया और उसके बाद वो आगे बढ़े। इसके बाद उन्होंने एक और जगह पड़ाव डाला जहां दीवान कोरामल ने अरोड़ा और खत्रियों से 1 लाख रुपए की धनराशि इकट्ठा की। सरदार गंडा सिंह अपनी किताब में जिक्र करते हैं कि दीवान कोरामल हुक्का पिया करते थे, तो सिंघों ने उनके ऊपर 5 रुपए पर डे के हिसाब से जुर्माना इसलिए लगाया कि इस जुर्माने को चुकाकर वो हुक्का पी सकते थे। सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया के कहने पर दीवान कोरामल ननकाना साहिब में श्री गुरुद्वारा बाल लीला बनाने के लिए भी सहमत हुए। हर रोज कोरामल मीठा शरबत बड़ी मात्रा में बनवाते थे, जिसको शरदई बोला जाता था, और सभी सिंह अपने इस मनपसंद शरबत को बड़े चाव से पीते थे और इसी कारण से उन्होंने दीवान कोरामल को दीवान मिट्ठामल कहना शुरू कर दिया था। दोस्तों, इस सब के बाद
शाहनवाज खान की फौज का दीवान कोरामल और खालसा की जॉइंट आर्मी से आमना सामना हुआ। मुल्तान के बाहरी इलाके के गांव दुराना लंगाना में ये भयंकर लड़ाई हुई थी। जैद खान और उसके बेटे सुजा खान ने ज़बरदस्त बहादुरी और साहस का परिचय देते हुए दीवान कोरामल की फौज को खदेड़ दिया। दुश्मन की फौज को आगे बढ़ता देखकर दीवान कोरामल सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया के पास पहुंचे और उनको इस सारी गतिविधियों की जानकारी दी और कहा कि अब खालसा के खड़ा होने और हमला करने का समय आ गया है। जब लड़ाई पूरे उफान पर थी तो देखकर ऐसा लग रहा था कि अदीना बेग के सैनिक दुश्मन की तरफ से लड़ रहे हैं। ये देखकर सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया और सरदार सुक्खा सिंह जी मारी कंबो ने दुश्मन पर दो तरफ से हमला बोल दिया। जब शाहनवाज खान ने देखा कि उसकी सेना लड़ाई हार रही है तो उसने दीवान कोरामल की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। इस वक्त ख्वाजा शाह जो पैसे लेकर शाहनवाज खान की तरफ से लड़ रहा था, उसकी टुकड़ियों ने दीवान कोरामल की फौज पर भारी हमला करके उसको काफ़ी नुकसान पहुंचाया था और इस वक्त ऐसा लग रहा था कि शाहनवाज खान की जीत पक्की है। ख्वाजा शाह अपने 15 घुड़सवारों के साथ एक तरफ खड़ा हुआ था। उसने शाहनवाज खान को जीत की बधाई तक भी दे दी थी और दावा कर दिया था कि वो दीवान कोरामल को लोहे की जंजीरों में बांधकर उसके सामने पेश करेगा। लेकिन कहते हैं ना कि मेरे मन का चुओर है और उसके मन का चुओर। और जब ख्वाजा शाह ने कोरामल को ललकारा, ठीक उसी वक्त सिंघों ने अपनी बंदूकों के मुंह शाहनवाज खान की तरफ मोड़ दिए और उनसे बचने के लिए जैसे ही वो अपने बचाव के लिए पीछे की तरफ मुड़ा, एक गोली आकर उसको लगी और वो अपने घोड़े से नीचे गिर गया। जैसे ही वो घोड़े से नीचे गिरा, एक सिंह जिनका नाम भीम सिंह था, उन्होंने एक ही वार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। शाहनवाज खान की मौत के बाद उसकी सैन्य टुकड़ियों में बौखलाहट और भ्रम पैदा हो गया और वो मैदान छोड़कर भागने लगी। लेकिन सिंघों ने भागते हुए दुश्मन का पीछा करना शुरू कर दिया और भारी मात्रा में उनके तंबू, सामान और घोड़ों पर कब्जा कर लिया। इधर दीवान कोरामल के साथियों में से अब्दुल अजीज खान और मिर्जा असमत बेग भी मारे गए थे। उधर जैद खान को जब पता चला कि अब्दुल अजीज खान मारा गया तो उसने चैन की सांस ली और अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। लेकिन जब उसने शाहनवाज खान की मौत और फिर उसकी सेना की हार के बारे में सुना तो उसका दिल टूट गया और गहरे सदमे और डिप्रेशन की वजह से उसने जहर खा लिया और तीसरे दिन उसकी मौत हो गई। जब लड़ाई पूरी तरह से ख़त्म हो गई, दीवान कोरामल ने शाहनवाज खान के मृत शरीर को बरामद करवाया और उसके स्टेटस को देखते हुए, जैसा कि बड़े लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है, उसी के अनुसार शम्स तबरेज़ के मकबरे में उसका दाह संस्कार करवाया। इसके बाद दीवान कोरामल ने मुल्तान शहर में प्रवेश किया और पूरे प्रांत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। दीवान कोरामल की बहादुरी की प्रशंसा करने और उनके सम्मान में मीर मन्नू ने उनको महाराजा बहादुर के खिताब से नवाजा। इसी वक्त दीवान कोरामल का नाम लाहौर के दिल्ली गेट के ऊपर लिखवाया गया होगा, ऐसा लगता है। दीवान कोरामल ने दरबार साहिब के पवित्र सरोवर को साफ करवाने के लिए 1000 रुपये की धनराशि भेंट की, जिसको याह्या खान के समय अदीना बेग ने मिट्टी से भरवा दिया था। इस धनराशि से पवित्र सरोवर को दोबारा साफ करवाया गया ताकि उसमें कुओं से पानी भरा जा सके। दिवाली के त्यौहार को देखते हुए आम सिख संगत ने भी सफाई अभियान में अपना योगदान दिया। फिर कई वर्षों के बाद सन 1749 में श्री दरबार साहिब को रोशनी से सजाया गया था। जैसा कि दीवान कोरामल ने सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया से वायदा किया था जब वो मुल्तान के अभियान पर थे, उन्होंने 3 लाख रुपए खर्च करके बाल लीला गुरुद्वारा और एक बड़े सरोवर का श्री ननकाना साहिब में निर्माण करवाया और अपनी आध्यात्मिक प्रतिबद्धता को निभाया। इन सेवाओं के लिए महाराजा कोरामल बहादुर की एक बड़ी तस्वीर गुरुद्वारे के अंदर वाली दीवार पर बनवाई गई, जिसमें वो अपने पैदल और घुड़सवार सैनिकों के साथ हाथी पर बैठे हुए थे। ये एक ऐतिहासिक यादगार थी जिसे बाद में 1908 में तोड़ दिया गया जब पुरानी इमारत को ढहाया गया था। इस घटना का उल्लेख ऐतिहासिक दस्तावेज तवारीख़ रियासत कपूरथला में किया गया है। इस समय तक सिंघों पर हो रहे अत्याचार लगभग खत्म हो गए थे और एक लंबे संघर्ष और दुखों के बाद उन्होंने राहत की सांस ली थी। अब सिंह शांति और समृद्धि से भरा जीवन जी रहे थे। मुश्किल से ही कोई गांव बचा हुआ होगा जहां कोई ना कोई सिंह बहादुर योद्धा ना हो। सरकार ने भी सिंघों को पूरी तरह से मान्यता दे दी थी और अब इसको देखकर बड़ी संख्या में लोगों ने अमृत छकना शुरू कर दिया था, जिसे खांडा पाहुल कहा जाता था।